जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, जो फिजिक्स को आसान बना दे उसे टीच दुआ कहते हैं। सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 11 में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है माशाल्लाह से, जिसका नाम है ऑसिलेशन। उसकी आज बच्चों हम शुरुआत करने वाले हैं। हम बच्चों डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन क्या है, जो आपको पता होना चाहिए। भाई हम चैप्टर ऑसिलेशन पढ़े तो ऑसिलेशन है क्या, उसके बाद पीरियडिक मोशन पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है माय स्टूडेंट, इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएमडीसी के सिलेबस में ये चीज इंक्लूडेड है और इंतहाई डिटेल के साथ इंक्लूडेड है। मैं आपको बुक भी पढ़ाऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो ऐसे समझिएगा कि आपकी वन शॉट बनने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो डोंट स्किप द लेक्चर। कोई भी अगर पार्ट मिस करेंगे तो एक मार्क्स एमडी गेट की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोच सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर तरीके से आपको पता है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो जो स्टूडेंट चैनल पे हैं, चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर मेरे बच्चे, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि वाइब्रेटिंग मोशन यानी कि उसे आप पीरियडिक मोशन भी कहते हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोगों के पास ऑसिलेशन क्या होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर गौर करना है, तभी आपको ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। बच्चों ये एक तरह का आप लोगों के पास मोशन होता है, एक तरह का क्या होता है, मोशन होता है, जो कि याद रखिएगा बच्चे रिपीट होता है। क्या होता है, मैं लिख दूं फिर आपको समझाती हूँ। जो कि रिपीट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। रिपीट होता है इटसेल्फ ओवर एंड ओवर। मैं समझाती हूँ सब चीजें, ओवर एंड ओवर। याद रखिएगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है, क्या बोला है स्टूडेंट, देखिएगा वो मोशन जो कि बार बार रिपीट हो, अपने आप को बार बार रिपीट करे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम में, उसको आप सिंप्लीफाई बच्चों क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑसिलेशंस कहते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लिखना चाहें ऑसिलेशन की, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक किसके ऊपर है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बच्चों इसकी एग्जांपल है जैसे कि आपके बर्ड्स, आपके परिंदे जो कि अपनी विंग्स को क्या करते हैं बच्चों, फ्लैपिंग करते हैं। मैं यहाँ पर आपकी बुक के अंदर लिखे हुए जैसे कि जो विंग्स है, वो परिंदे अपने जो विंग्स है उसे इस तरीके से क्या करते हैं, अगेन अगेन बच्चों टाइम के साथ साथ अपने जो विंग्स है उसे क्या करते हैं, फ्लैप करते रहते हैं, बार बार करते हैं ना, रिपीट करते रहते हैं अपनी इस तरीके से फ्लैपिंग को। तो इसकी भी आप बच्चों क्या लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा अगर मैं बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँ, जैसे कि बच्चों अर्थ जो है वो आपका रिवॉल्व करता है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है ना सन के अराउंड, 365 डेज के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करता है आपका अर्थ सन के अराउंड, सन के गिर्द। तो हर 365 के साथ आपका साल तब्दील होता है। यानी कि आप पटाखे फाड़ते हैं कि भाई नया साल चढ़ गया, जैसे 2026 गुजरा, 2025 गुजरा है, 2026 आ गया, है ना। इस तरीके से बच्चों अर्थ क्या करते हैं, अपना एक चक्कर पूरा करता है 365। वो हर साल रिपीट करता रहता है, वही 365 होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आता है, फिर 365, फिर नेक्स्ट ईयर आता है। इस तरीके से बच्चों वो अपना क्या करते हैं, अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, रिपीटिशन हो रही है ना। तो ये भी बच्चों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर आप सेकेंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं। याद रखिएगा जो अर्थ है आपका, याद रखिएगा वो क्या करता है बच्चों, आपका जो सन है उसके अराउंड क्या करता है, मूव करता है। अर्थ मूव करता है अराउंड सन के गिर्द मूव करता है। ये सेकंड एग्जांपल है। और 365 डेज में अपना एक चक्कर रिपीट करता है। तो ये भी बच्चों आप इसकी बेस्ट एग्जांपल के अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपकी हवर्स हैंड क्लॉक होती है, जैसे हवर्स जो होते हैं, हवर एंड क्लॉक, वो आफ्टर वन डे बार बार रिपीटेशन होती है, बार बार आपकी जो हवर्स एंड क्लॉक है वो अपने घंटों को क्या करती है, 48 घंटों को मतलब कि पूरा करती है। क्लियर है ना माय स्टूडेंट। तो ये चीज भी आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका अर्थ स्पाइनिंग करता है, आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अराउंड द फिक्स एक्सिस ऐसे लिख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं
कि जो आपका अर्थ है वो क्या करता है बच्चों, स्पाइनिंग करता है इट ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के ऑन एक्सिस। ये आपने क्या ले लेनी है बच्चे, एग्जाम्पल ले लेनी है। क्लियर है माय स्टूडेंट, इतना क्लियर है। तो ये बच्चों आपका छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ हो। अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स आपको बता रही हूँ, समझे तो क्लियर होगा। अब बच्चों देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं पराडिक मोशन को। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, पराडिक मोशन को, जिसे आप सिंप्लीफाई दूसरा कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो चले क्लियर कर रहे हैं कि इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब जो पराडिक मोशन जहां पर वर्ड आ जाए, वाइब्रेटरी मोशन आ जाए, आपने समझ लेना है दोनों जो मतलब कि बात सेम ही, या फिर पराडिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बात सेम ही है, बात डिफरेंट नहीं होने वाली। ये वो मोशन होता है, इट इज अ मोशन बचा। ये एक ऐसा मोशन होता है जो टू एंड फ्रो होता है। क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है, या आप बैक एंड फोर्थ मोशन लिख सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। इट ऑन फिक्स्ड पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन पर, या अपनी बच्चों मीन पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर। क्लियर है माय स्टूडेंट। यहाँ पर देखिएगा मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा कि पराडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें वो टू एंड फ्रो मोशन करे, कोई भी बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करे, उसे बच्चों अपनी एक फिक्स पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन हो, उसकी गिर्द। जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं आप, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या करता है, बॉब लगी होती है, इस तरीके से मूव करता है, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो क्या करते हैं, मूव करते हैं। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इसकी आप ले सकते हैं कि जो आपका वाइब्रेटरी मोशन है, उसको इस आल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे भी आप लिख सकते हैं कि वाइब्रेटरी जो आपका मोशन है मेरे बच्चे, देखिएगा वाइब्रेटरी जो आपका मोशन है इज आल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है, सिंपल। बच्चों अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे हम मूव हो पाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। देखिए वाइब्रेटरी जो आपका मोशन है वो भी एक तरह की क्या है, उसको भी इज आल्सो आप कह सकते हैं, कार्ड कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर हेडिंग डालते हैं और पढ़ते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सिंपल बच्चे हार्मोनिक, जिसे आप क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। याद रखिएगा मेरे बच्चे, क्या चीजें मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगी, आपको पता है मेरा। उसके बाद देखें बच्चों, इतना तो आपको चैट जीपीटी बाबा भी नहीं बताएगा, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, बच्चों जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो एक स्पेशल टाइप होती है आपकी। किसकी मैम स्पेशल टाइप होती है, वाइब्रेटरी मोशन की। किसकी, वाइब्रेटरी। तो यहाँ पर बच्चों देखो आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, याद रखिएगा बच्चों, आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक स्पेशल टाइप है आपकी, किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन हर पराडिक, हर वाइब्रेटरी मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। ये चीज आपने याद रखनी है। सिंपल जो हार्मोनिक मोशन है इट इज अ स्पेशल टाइप, याद रखिएगा, किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं, इट इज अ स्पेशल टाइप। ये एक स्पेशल बच्चों याद रखिएगा टाइप होती है, किस्म होती है, किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सॉरी, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप होती है। ये चीज मेरे बच्चे आपने याद रखनी है, किसी चीज के ऊपर भी लिख लेनी है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मेरे बच्चे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट वन बाय वन बताने वाली हूँ, तो किसी भी चीज को आपने यहाँ पर मिस नहीं करना मेरे बच्चे। देखिएगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन मैम क्यों नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये नेगेटिव में आ रही है। एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ये कम उतनी ये कम। याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पर क्या रखूं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम बनाऊं, सही है, आप लोगों का क्या है मेरे बच्चे, मास है, यहाँ कोई भी मास स्प्रिंग सिस्टम नहीं, कोई भी बॉडी है, सही है मेरे बच्चे, कोई भी बॉडी है।
अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब ये बॉडी है, ये इसकी क्या है मेरे बच्चे, मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है बॉडी की मेरे बच्चे देखें। तो आपकी हमेशा याद रखिएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा आपकी क्या होगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखिए मीन पोजीशन से क्या है, टूवर्ड्स है। और इस तरीके से बच्चों याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर होती है यहाँ पर वो होती है अवे, मीन पोजीशन के अवे होती है। इस वजह से बच्चों एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है ये अपोजिट इन डायरेक्शन में, क्या है मेरे बच्चे, अपोजिट इन डायरेक्शन में, याद रखिएगा। इस वजह से हम एक्सेलरेशन के साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, वो मेरे बच्चे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन वो क्या कहाँ होती है, डायरेक्टेड बच्चों याद रखिएगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कहाँ होती है, मीन पोजीशन। क्लियर है माय स्टूडेंट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस वजह से आप अब अगर आपका बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो वो 5 पॉइंट को बिल्कुल फॉलो करेगा जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। अगर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो वो 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन बुक के अंदर लिखी हुई है, 5 कंडीशन है बच्चों आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये एक बहुत बड़ी वीडियो बच्चों आपकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, चैप्टर आपका छोटा सा है, 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये जो टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूडेड है, सही है बच्चों, याद रखिएगा। एक मैं आपको फोर्स बता रही हूँ जो है रीस्टोरिंग फोर्स। बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है, अगर कोई बॉडी है वो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पॉइंट पर है, याद रखिएगा। अब एक्सट्रीम पॉइंट से वो बॉडी आ गई है मेरे बच्चे, कहां पर आ गई है, मीन पोजीशन पर आ गई है। कहां पर आ गई है मेरे बच्चे, मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आ गई है। अब बॉडी क्या करेगी, दोबारा चाहेगी कि मैं अपनी किस कंडीशन में आऊं, जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस कंडीशन में आऊं। तो बच्चों ये क्या करेगी, कोशिश करेगी और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स अपनी पहले वाली हालत में आने की कोशिश करती है। रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने की अपनी शक्ल को तब्दील करती है ताकि मैं अपनी पहले वाली कंडीशन पर आ जाऊं। बार बार शक्ल को तब्दील करेगी और अपनी पहले वाली अगर वो कंडीशन पर आती है तो उस फोर्स को बच्चों आप क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चे, पहली कंडीशन आपकी रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में ही है। रीस्टोरिंग फोर्स याद रखिएगा मेरे बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जल्दी बता दे, हमसे सबर नहीं हो रहा। किसके होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की, किसके, डिस्प्लेसमेंट की। ये चीज मेरे बच्चे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है। अब दूसरा मेरे बच्चे, मैं आरएफ लिखूंगी तो आपने समझ जाना है रीस्टोरिंग फोर्स की मैं बात कर रही है हमारी। तो बच्चों ये डायरेक्टली होती है, किसके में डायरेक्टली होती है, इनर्शिया के। इनर्शिया मैं आपको समझाती हूँ अच्छे तरीके से, चैप्टर 3 डायनामिक में पढ़ाया, एक बार और बता दूंगी। और क्या होती है बच्चों, एक इलास्टिक लिमिट होती है, एक उसकी मेरे बच्चे क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। अब याद रखिएगा रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली इनर्शिया, यानी कि मैम जितना मास ज्यादा उसके ऊपर उतनी फोर्स लगेगी, बिल्कुल सही। जितना मास कम, क्योंकि इनर्शिया को डायरेक्ट, ये चीज लिख ले, इनर्शिया को आप याद रखिए मेरे बच्चे, डायरेक्टेड मेजर करते हैं, नापते हैं, डायरेक्टेड मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, मास के साथ डायरेक्टेड मेजर करते हैं। जितना मास होगा उतना इनर्शिया होगा, जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया भी कम होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों याद रखिएगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी फोर्स भी ज्यादा लगेगी। ये चीज मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। उसके बाद मेरे बच्चे देखिएगा, अगर मैं आपको और चीजें बताना चाहूं तो याद मेरे बच्चे ये चीज रखनी है कि आपकी जो मैं अगर बताना चाहूँ आप लोगों को, आपकी रीस्टोरिंग फोर्स आरएफ, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली बच्चों होती है एक्सेलरेशन के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन के साथ, कि किसके साथ है, एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है माय स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। और बच्चों को फॉलो करने चाहिए, अगर वो हार्मोनिक मोशन होगा तो वो हमेशा आप लोगों के हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, कि किसको फॉलो करेगा, आपके
हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हुक्स लॉ को उसने जैसे भी करके मेरे बच्चे फॉलो करना होगा। क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद करनी है। किसी भी चीज को आपने कम या ज्यादा नहीं समझना। एमडी गेट के लिए हर चीज वो क्या होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 5 कंडीशन है। आई होप मेरे बच्चे आप लोगों ने इसको लिख लिया। अब सीधा बच्चों हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? अब बच्चों मैंने यहाँ हुक्स लॉ का नाम लिया है, तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम और ज्यादा डिटेल में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? यहाँ से मैं इसको मिटाने रब करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कंडीशंस को। आपने बच्चे आई होप आपने कॉपी कर लिया हो, कॉपी करते जाए, साथ साथ लिखते जाए। चले पहले लेक्चर सुने, फिर लेक्चर सुनने के बाद आप जितना चाहें उतना छाप सकते हैं। छापे 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 छापे। अब बच्चा यहाँ पर देखिएगा मेरे बच्चे, फोर्स जो होती है हुक्स लॉ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बच्चों एक आप लोगों का स्प्रिंग सिस्टम होता है, स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम के एक्स। तो बच्चों आप इसका क्या लेते हैं? माइनस के एक्स। ये इसका क्या होता है? हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है ना। अभी हमने हुक्स लॉ नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ना ही आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में इंक्लूडेड है, तो दे कैन नॉट डिस्कस द। बच्चों आसान है, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता भी दूंगी कि बच्चे मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है। सही है? तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला था। अब बच्चों आपको मैं अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिंपल हार्मोनिक कि अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी तो उस हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, मतलब एक डेरिवेशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है। जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना है आप लोगों ने। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखनी है, किसी को भी नहीं भूलना। बच्चों ये एक तरह इट इज अ डिस्टेंस होता है मेरे बच्चे। अब मैम किसका होता है? जब आपकी बॉडी बच्चों क्या करे? एग्जीक्यूटेड करे एट मीन पोजीशन, या पे ऐसे लिख सकते हैं एट इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पर उसे सिंप्लीफाई बच्चों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि एक डिस्टेंस हो, एक फासला हो, जो कि बॉडी का मीन पोजीशन के ऊपर एक जगह इंस्टेंट कर जाना। समझ नहीं आया होगा? ये तो बच्चों डेरिवेशन आपकी डेफिनेशन है। अब हम कॉन्सेप्ट बच्चों आपको पता है कि मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ, पहले डायग्राम से समझते फिर हम अपना और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो बच्चों देखें, आपके पास ना 2 फॉर्मूला होते हैं जो स्टूडेंट को ना बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं फॉर्मूला लिखे जल्दी, हम ही ना कहीं कंफ्यूज हो जाए। तो देखें, cos इज इक्वल टू ओमेगा टी cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा ओमेगा टी। स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो बच्चों आप पागल हैं क्या? आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, किस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपको कंडीशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, अब अंडरस्टैंडिंग मैम कौन सी होनी चाहिए? हमें पता नहीं है, आप हमें जल्दी बता रहे हैं, वरना हमारा क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? फिलहाल कुछ भी नहीं बनने वाला। यहाँ पर देखें तो बच्चों देखें, ये आपकी डायग्राम है, ये याद रखिएगा आपकी क्या है? मीन पोजीशन है। ये बॉडी की क्या है? मीन पोजीशन है। जरा गौर कीजिएगा, सही? ये क्या है? मीन पोजीशन। और ये बॉडी की क्या है मेरे बच्चे? याद रखिएगा ये है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। और इस वाली साइड भी बॉडी की बच्चों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है मेरे बच्चे? एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पर देखिए, गौर से देखना है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, आपको अगर मैं एक चीज बताना चाहूँ, मीन पोजीशन से लेकर जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर आपकी बॉडी की हद होती है। आपकी बॉडी सिर्फ मूव करेगी बच्चों, मीन पोजीशन से बॉडी मूव करेगी एक्सट्रीम पोजीशन बॉडी की हद होती है। इस हद से ज्यादा जो आपकी बॉडी है वो मूव नहीं कर सकती। फिर बॉडी जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगी वो दोबारा फिर बच्चों मीन पोजीशन पर जाएगी, क्योंकि उसकी हद नहीं है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन में, उसकी लिमिट नहीं है, इतनी लिमिट नहीं है कि वो हद से ज्यादा गुजर सके। सही है ना? तो इस तरीके से बच्चों को दोबारा क्या आएगी? वापस आएगी। दोबारा वापस आएगी। यहाँ पर बच्चों मीन पोजीशन से लेकर यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं कि मीन, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, याद रखिएगा जो आपकी मीन पोजीशन है और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, उसका जो बच्चों आपका डिस्टेंस होता है, क्या होता है मेरे बच्चे? एक
समझ नहीं आती, इस वजह से मैंने वर्डिंग में लिख दी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, सही। तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि ये राइट वर्ड है बॉडी की साइड, कि किस तरफ है, राइट वर्ड है। अगर लेफ्ट वर्ड में एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं तो बच्चों नेगेटिव होगी। याद रखिएगा मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा मत। अब ये इस तरीके से होगी और ये आप लोगों की, याद रखिएगा, ये इस तरीके से होगी। तो याद रखिएगा, जब भी मीन पोजीशन पर, याद रखिएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट आपकी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको भूल गए, मैं मारूंगी आप लोगों को। देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों चीजें हैं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख रहे हैं और इसकी फॉर्म में भी हम इसको समझ रहे हैं, सही है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्या बोला एक बार और सुन ले, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगी, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी, तब बच्चों आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे x = x0 sin ओमेगा t, सही। और इस कंडीशन के लिए, क्योंकि ये भी तो एक्सट्रीम पोजीशन दोनों है, x = x0 sin ओमेगा टी, सही है। मैम आपने 2 बार लिख दिया क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन हमने कितनी बनाई है, 2। ये भी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, वो डायरेक्टेड अवे है। क्या है बच्चे, अवे है, याद रखिएगा, टू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अगर वो अवे है तो याद रखिएगा तब कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अब मैं दूसरी डायग्राम आपको बनाकर इसके कॉन्सेप्ट के लिए बता देती हूँ। बच्चों, मेरे बच्चे देखेंगे, ये गौर से देखिएगा, ये बच्चों आपकी क्या है, मीन पोजीशन है। क्या है बच्चे, ये आपकी मीन पोजीशन है। इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज अ मीन पोजीशन, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखना है, ये आपकी क्या है मेरे बच्चे, मीन पोजीशन है। क्लियर है। और ये बच्चों आप लोगों की क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। बिल्कुल सेम है मैम, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये भी मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्या है आप लोगों की एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है मेरे बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है। एक एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैम यहाँ पर कौन सी कंडीशन है बच्चे, ये यहाँ पर आपकी क्या होंगी, ये चीज मेरे बच्चे याद रखिएगा। ये देखें, ये क्या है, यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायरेक्टेड अगर टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे क्या होगी, डायरेक्टेड होगी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मेरे बच्चे, मैंने अभी यहाँ पर फॉर्मूले लिखे थे, हाँ ये रहा बच्चों, x = x0 cos थीटा अपॉन ओमेगा टी। एक लिखेंगे x = x0 cos थीटा और क्या होगा बच्चों, ओमेगा टी। अब बच्चों मैंने 2 क्यों लिखे, क्योंकि बच्चों ये अपोजिट एरो है, तो इस वजह से इसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉस हो जाएगा। अब बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको कुछ इसके बारे में और भी पॉइंट बता दूं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़े से सही रहेंगे। अब बच्चों देखिए, जो आपकी डायरेक्शन होती है, क्या मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो आपकी डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वो कहां पर होती है, कहां पर होती है मैम, जल्दी बता दे। तो वो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की क्या होती है, अवे होती है। ये चीज याद रखिएगा। और याद रखिएगा, मीन पोजीशन पर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। इंपॉर्टेंट थिंकिंग है, याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सी बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मेरे बच्चे याद रखना है, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एम मैक्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम। क्लियर है माय स्टूडेंट। यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट, एक्स का मतलब मैं आपको बता दूं, एनी डिस्प्लेसमेंट, एनी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट। और एक्स नोट का बच्चों मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है माय पॉइंट, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर माय स्टूडेंट। अब एक्स क्या है, एट एनी पॉइंट, और यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही मैंने अभी आपको बताया एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन।
क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी, याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये भी है कि वेलोसिटी जो हो, पार्टिकल की वेलोसिटी जो हो बच्चों याद रखिएगा, पार्टिकल की वो एक्सिक्यूटेड होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये चीज आपने याद रखनी है, मैम समझा भी दें तो वेलोसिटी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उसका फॉर्मूला भी आपने बच्चों देख लेना है थोड़ा सा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है आपका, वेलोसिटी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसे कभी छोड़िएगा मत। याद रखिएगा, मीन पोजीशन के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो बच्चे क्या होती है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। याद रखिएगा। अब आपकी जो, याद रखिएगा मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा v और यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखिएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर 0 पुट करें तो v मैक्स यानी कि मैक्सिमम जो आपकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, v हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बच्चों हो जाएगा x नोट का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका x नोट का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका क्या है, v मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो आपकी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, डायरेक्शन होती है किसकी मेरे बच्चे, जो वेलोसिटी की होती है, वो मेरे बच्चे याद रखिएगा वो अवे भी हो सकती है और क्या होती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है अपने एक्सिस के। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन के ऊपर, अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मेरे बच्चे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपको पता है किसके बराबर हो जाएगी, x इक्वल टू एक्स नोट के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि ये मैक्सिमम होगी और आपकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हूं मैं काइनेमेटिक के अंदर। एक्सेलरेशन बच्चे क्या होती है, एक्सेलरेशन याद रखिएगा, एट एनी पॉइंट पर बच्चों, एट एनी जो आपका पॉइंट होगा जहां पर एक्सिक्यूटेड होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होगा आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये चीज आपने देख लेनी है। और एक्सेलरेशन का अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाना चाहूँ तो आप लोग इससे शो करेंगे और क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर माइनस के और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज आपने याद रख लेनी है, वेरी वेरी। यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, अब आपकी जो बच्चों याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन होती है मेरे बच्चे वो मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर याद रखिएगा वो आपकी क्या हो जाती है, मिनिमम होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, तो ये भी मिनिमम होती है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्टेड होते हैं। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपकी एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप एक्सेलरेशन mx भी कर सकते हैं। v नॉट किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये इसका फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एक्सेलरेशन का आपका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता है, लेकिन आपकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। याद रखिएगा मेरे बच्चे, इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जल्दी जल्दी इसको भी हम देख लेते हैं, पॉइंट्स के अंदर अंदर इसे भी देख लेते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे पास टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड। बच्चों टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, क्या है टाइम पीरियड, टाइम टेक करें वन रेवोल्यूशन में, उसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। याद रखिएगा क्या मेरे बच्चे, टाइम टेकिंग, टाइम लगे, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट, याद रखिएगा वन रेवोल्यूशन, क्या बच्चों, वन रेवोल्यूशन, उसे सिंप्लीफाई बच्चों आप क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, याद रखिएगा 2 पाई ओमेगा होता है। और टाइम पीरियड का बच्चों जो
यूनिट होता है वो आपको पता है क्या होता है मेरे बच्चे, सेकंड्स होता है। क्या होता है? सेकंड्स होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर आपने देख लेना है। अब उसके बाद बच्चों अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पॉइंट्स बताना चाहूँ कि किसके बारे में मैम जल्दी बताएं, तो बच्चों जल्दी जल्दी मैं आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, उसको सिंप्लीफाई बच्चों आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स लिख सकते हैं या मेरे बच्चे नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, कंप्लीट हो जाए मेरे बच्चे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, उसे सिंपलीफाई मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा रिवर्स होती है टाइम पीरियड के बाद। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये चीज याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स मैम क्या बता रही है, हर्ट्ज होता है, और सिंपलीफाई हम कभी कभी साइकिल्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, साइकिल्स भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर टाइम पीरियड एंड दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। अब इसी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूले को रिलेट कर देते हैं, यानी कि इसके लिए भी लिख सकते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए फॉर्मूला, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, और सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या फॉर्मूला होगा ना, इसमें भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एमटी गेट में आ सकता है। अब टाइम के हिसाब से हम लिख रहे हैं कि क्या हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला होगा और क्या सिंपल पेंडुलम, फिर हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा। ये चीज बच्चे आपने याद रखनी है। तो यहाँ बच्चों 2 पाई हो जाएगा, और याद रखिएगा रेडिकल के अंदर आपका एम आ जाएगा और के आ जाएगा। एम क्या है बच्चों, मास होगा, और बच्चों के आपका क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, स्प्रिंग कांस्टेंट। और याद रखिएगा टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेट होगा मास के साथ, और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली रिलेट करेगा किसके साथ, आपके स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला इज अ टाइम ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। सिंपल पेंडुलम के लिए T इज इक्वल हो जाएगा बच्चों 2 पाई L अपॉन G। याद रखिएगा L क्या है, लेंथ है, ये चीज याद रखिएगा। G बच्चों वो आपकी कांस्टेंट होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्लियर है? टाइम क्या है, डायरेक्टेड होगा लेंथ के साथ, टाइम इनवर्सली होगा ग्रेविटी के साथ। ये चीज मेरे बच्चों याद रखिए। टाइम पीरियड हमेशा इंडिपेंडेंट होता है मास के साथ। क्या मेरे बच्चे, टाइम पीरियड याद रखिएगा किसके साथ इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा मास के साथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बच्चों मैं लिखना चाहूँ, यही रिलेट करना चाहूँ आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसके साथ मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जरा गौर से आपने देख लेना है। फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा आपको पता है, टाइम पीरियड को उल्टा कर दे। ये आपका क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए फॉर्मूला लिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंप्लीफाई मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन डिफरेंशिएट के लगा देती हूँ। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम लिख लेते हैं। क्लियर है? एज अ फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसको रिवर्स कर दें, T इज इक्वल टू 1/2 पाई हो जाएगा। बिल्कुल मैम, ये बच्चों आ जाएगा K अपॉन M। रिवर्स होता है, आपको पता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। इस तरीके से बच्चों T इज इक्वल टू 1/2 पाई हो जाएगा, और यहाँ G अपॉन L आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए एज अ टर्म ऑफ द सिंपल पेंडुलम। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा, ये आपको काम की चीजें बता रही हूँ, जरा ना गौर कर लेना। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल होगी, आप लोगों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। अब बच्चों देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ एज अ रिलेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी वो ही होती है जो बॉडी के पास ड्यू टू इज मोशन, अगर कोई बॉडी कोई मोशन करती है तो उसके पास बच्चों आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला भी आपने देख लेना है। ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है यहाँ पर हाफ के, आप के लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं V0 स्क्वायर, और आप V लिख सकते हैं एज अ रिलेट ऑफ द फॉर्मूला। ये आपने बच्चों फॉर्मूले को क्या कर लेना है, रिलेट कर लेना है। क्लियर है माय स्टूडेंट? यहाँ पर आप आई थिंक V स्क्वायर आ सकता है। उसके बाद बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मीन पोजीशन के ऊपर याद रखिएगा मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वो क्या होती है बच्चों, मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा, और हाफ के हो जाएगा, और V0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? आई होप बच्चे क्लियर हो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इज मोशन, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से डायनामिक के चैप्टर। तो फॉर्मूला मैं
हमें बता दे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ के एक्सिस के और वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। आई होप मेरे बच्चे ये आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड हुए हो, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें।